शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। कि क्षमा बीज भी है और क्षमा शिखर भी है, क्षमा वृक्ष भी है, क्षमा ऊपर उठाता है। क्षमा माँ की तरह होता है कि माँ बच्चे की लाश सहकर भी बच्चे को दूध की धारा देती है। तो वास्तव में जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। किसी को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी जीता जा सकता है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत मुश्किल है। माना कि क्रोध बुरा है, लेकिन घर में रहते हुए कहीं क्रोध करना श्रेष्ठ भी है, कहीं क्रोध नहीं भी करना चाहिए। कहीं निकृष्ट है और कहीं श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह को द्रौपदी के चीरहरण के समय क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो मौन बैठे रह गए। उसके कारण हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे अनुसार तो समाधि मरण करके स्वर्ग गए 5वें स्वर्ग, लेकिन हिंदू पुराण के अनुसार उन्हें सूली यानी कहते हैं सेज मिली, सूली की सेज मिली, सैया पर, कांटों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन जटायु निर्बल होते समय सीता हरण जब रावण करके ले जा रहा था, सीता को हर के जब रावण ले जा रहा था, तो जटायु पहला पक्षी था। उसे पता था कि मैं रावण का सामना नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने सबसे पहला प्रहार रावण पर किया था। क्रोध किया था कि तू कहां ले जा रहा है, मेरे सामने ले जा रहा है। जब वो मरणासन्न था तो
एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तू जानता था रावण से क्यों भिड़ा? तू जानता था कि रावण तेरे पंख काट देंगे, लेकिन तूने क्रोध क्यों किया उस पर, रावण पर? तो उसने कहा कि मरने से ज्यादा बेहतर है अपनी आंखों से पाप को देखना। मैंने क्रोध किया, लोग राम के पास आते हैं, लेकिन राम मेरे पास आएंगे क्योंकि मैंने उचित क्रोध किया। आप भी ध्यान रखना, यदि क्रोध करना है तो क्रोध पर करो, क्रोध का चिंतन करो। क्रोध दो मुखी होता है, जलता है और जलाता है। क्रोध में आदमी मर्यादा खो देता है। आप सबको पता है कि क्रोध में बाप भी अपने बेटे से कहता है तू असल बाप का है तो निकल जा। माँ भी क्रोध में कह देती है बच्चे से तू नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन माँ माँ होती है। एक बेटे ने माँ का सिर फोड़ दिया, नालायक बेटे होते हैं, उसने माँ को मार दिया। लोग कहने लगे ऐसा बेटा तो मर जाए तो अच्छा है। माँ की करुणा बोली नहीं, बेटा है तो मार भी दिया, ऐसा मत बोलो। समझ गए, खून की धारा निकल रही थी, लेकिन बेटे के लिए अपशब्द नहीं सुन सकती है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी ममता आ जाएगी कि वास्तव में क्रोध 4 तरह का होता है, अनंतान बंदी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। एक क्रोध सैल की तरह है, पर्वत की तरह है, दूसरा पत्थर की तरह है, और तीसरा मिट्टी की तरह है, धूल की तरह है कि जाओ तो थोड़ा सा निशान बना जाते हैं, थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन संजुलन क्रोध पानी पर खींची गई लकीर के समान है। आप अपना अंदाज लगा लेना, कोई छोटी सी बात हो जाती है आप इतना बवंडर मचा देते हैं, क्योंकि कहते हैं आदमी कितना गजब का होता है, आदमी कितना गजब का होता है। दरवाजे में कोई चोर बेईमान ना आ पाए इसलिए चपरासी रखता है, लेकिन दिल के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं रखता है कि कोई दुश्मन नहीं आ जाए। हम रोज पढ़ लेते हैं दुर्जन कूर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन ऐसा है क्या? बहुत अच्छी क्षमा भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। हम शब्दों से बहुत ऊंची ऊंची भाव पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सब जीवों पर प्रेम भाव। आज का आदमी उबलता दूध गए जो निरंतर बाहर निकलने को तैयार है। आज घर में परिवार में क्यों कलेश? क्योंकि क्रोध चिंगारी की तरह होता है, फिर खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध व्यापार की हानि करता है, धन की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की। क्रोध में आपने देखा होगा आदमी, क्रोधी आदमी ऐसा होता है जैसे जली हुई लकड़ी हो। प्रसन्न रहो। आज जरा जरा सी बात में लोग दूसरों को दोषारोपण करते हैं, क्योंकि कहते हैं, हम बोलते भी हैं ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। क्योंकि क्रोध तत्कालिक अवस्था है, और जब तत्काल में आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो कालांतर तक क्रोध को पालने का नाम बैर है। क्रोध का अचार और मुरब्बा बैर है। क्योंकि आज की क्षमा अनोखी है, व्यंगों का पुट भरा इसमें, गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। आज किसी से गलती कर देते फिर बोले सॉरी, हमने की ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, तुम्हें पहले ऐसी मन में क्यों नहीं आई? अरे क्षमा और सॉरी में बहुत अंतर होता है। सॉरी कहीं भी बोल देते हो तुम, लेकिन क्षमा अंतरंग से निकलती है। तो ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो, क्योंकि कहते हैं जीवन में जहां ही है वहीं तकरार है, जहां भी है वहां से आदवाद है।
हर विवाद का हल हो सकता शांत बात के द्वारा। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने कहा है कि क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, भौंकने लग जाता है, हाँफने लग जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। क्रोध में आकर विभीषण ने को रावण ने निकाल दिया। क्रोध के कारण चंद्रनखा ने अपना बेटा मर गया था, लेकिन काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो दोषारोपण कर दिया। दोनों कुल का समाप्त हो गया एक क्रोध के कारण। यदि वो क्रोध में आकर भाई को नहीं भड़काती तो रावण के द्वारा रावण को भी बर्बाद कर दिया और अपने पति और अपने पुत्र का भी सर्वनाश में कारण बन गई। और ऐसे ही नलकुंवर की पत्नी उपरंभा ने काम वासना के कारण, आप सबको पता है, प्रद्युम्न की माँ जो काल संवर की पत्नी थी, जब अपने स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो क्रोध में आकर प्रद्युम्न को बदनाम कर दिया। हर क्रोध ऐसी जड़ है, क्रोध ऐसा जहर है जो रिश्तों को समाप्त कर देता है, अपनों को पराया कर देता है और जिंदगी से मौत बन जाता है, वरदान को अभिशाप बना देता है। और क्षमा वो है जो कि दुश्मन को भी अपना बना लेती है। दुश्मन को एक मौका भी जरूर देना जो मित्र बन जाए, और मित्र को एक भी मौका मत देना कि दुश्मन बन जाए। आज जरा से अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है तो हम दुश्मन बना लेते हैं। 100 दिन की प्यार की बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि हर आदमी हर जगह वातावरण आज दूषित है। आज वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और सबसे बड़ा प्रदूषण हमारे मन का प्रदूषण। हमारे मन को जो स्वस्थ करते थे, शांत करते थे, वो अध्यात्म की बातें आज हमसे कोसों दूर हो गई। जो हमारे दिलों को हम पहले बच्चों को समझाते थे, बड़े हुए तो क्या हुआ, डांट दिया तो बड़े तो बोलते ही है ना, छोटों ने गलती हो गई तो कोई बात नहीं, छोटों ही से तो गलती होती है। आज हम बच्चों को बिल्कुल सहनशील नहीं बनाते हैं। बच्चे जरा सी बात पर मचल जाते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। बोले बच्चा रो रहे हैं, क्या करेंगे, रोने से तो बचाएंगे ना। अरे रोने पर पुरस्कार मत दो बच्चों को, रोने पर उनकी जिद पूरी मत करो। बच्चे यदि खुश रहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दो। पत्थर दिल हो तो तुम्हें क्रोध आएगा। आप सब हीरा बनिए और अपने जीवन को भी हीरे जैसा बनाइए, लेकिन सिर्फ माला ही नहीं फेरना है, मन को भी फेरना है। लेकिन तुम्हारे लक्षण एक भी नहीं सुधर पाता। घर की तकरार बंद हो जाएगी, प्रेम होगा तो। घर की तकरार, परिवार की तकरार, समाज की तकरार एक सुंदर महोत्सव बन जाएगा। तो आप सबको मेरा यही सुभाषित कि अपनी भूल को करो कबूल, अपनी भूल को करो कबूल, दूसरों की हो जाए भूल तो उसको जाओ भूल, और दूसरों के भूल को भी जाओ भूल। और इस सब बातों को यदि कर लोगे कबूल तो तुम्हारा जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। क्योंकि क्षमा आती है, सबके मन को भाती है, और क्रोध सर्प को मिटाती है, और क्षमा सबसे रिश्ता बनाती है। किसी की परिस्थिति समझो, किसी की मजबूरी समझो। यदि पति कुछ नहीं लाया, पत्नी तबेला समूह कर लेगी। और यदि पत्नी ने एक काम नहीं किया, पति कहता है मेरे तो कर्म फूट गए, कुछ काम ही नहीं होता, मेरा तो तू करती नहीं है। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। ध्यान रखना, आप सब सिद्ध बने, आपके कर्म फूटे तो ऐसे फूटे कि दोबारा जुड़ने की उन्हें हैसियत नहीं हो। तो हम सब अपने कर्मों का नाश करेंगे तो जीवन आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री R.K. जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।